हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्लॉग जो है अहोई के दूसरे दिन का है, क्योंकि व्लॉग पहले शूट करा अहोई वाले दिन, उसके बाद अगले दिन मैंने एडिट करा और उसके बाद वॉइस ओवर करके मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सुबह की शुरुआत जो हो चुकी है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपने स्याहू को साफ़, जो कि चांदी की होती है तो उसे साफ़ करना ही पड़ता है। चांदी थोड़ी रखे रखे काली हो जाती है, तो मैं वही कर रही हूँ, उसको साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिक्विड है जिसमें चांदी डालते ही एकदम चमक जाती है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये उतना शायद नहीं चमकेगा, लेकिन इसके बाद जो मैं चांदी की अपनी कटोरी साफ़ करूँगी कान्हा जी को, जिसमें भोग लगाती हूँ, तो वो आप देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि ये मैंने किससे साफ़ किया है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको बता दूँगी इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। और बाद में आप देखना, ये इसमें कोई आपको लिक्विड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको चाय की पत्ती का पानी उबालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस लिक्विड में इसको डिप करना है और उसके बाद उसको निकाल लेना है। और यही, इससे इतनी अच्छी चमक जाती है ना चांदी, आपकी एकदम नई जैसी, दुकान जैसी हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ यही शेयर करूं, और जिससे आपको भी आसानी हो जाए। तो यही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद ये देखिए, मेरी चांदी की कटोरी आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि कितनी काली है, और ये वही लिक्विड है जिससे मैंने पहले साफ़ करा था। और अगर आप में से कोई इस लिक्विड को ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या है और आपको कैसा लगा ये लिक्विड, और आपने कहाँ से लिया है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसको लेने का तरीका भी थोड़ा अलग है। सो मैं आपको बता दूँगी, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी शुरुआत हो जाती है इसी काम से, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो अहोई अष्टमी का व्रत हम कैसे करते हैं, कैसे हम पूजा करते हैं, वो सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अहोई अष्टमी का व्रत भी बिल्कुल सेम करवा चौथ जैसा ही होता है, जिसमें हमें कुछ खाना पीना नहीं होता। बस सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इसमें हमें शाम को चाँद को नहीं, तारे को पूजना होता है, जो कि जल्दी निकल आते हैं। 6:30 बजे तक तारे सब निकल आते हैं, तो हमें पहला तारा जो भी होता है वही देख के अपना व्रत खोलना होता है। और हमारे यहाँ क्या क्या बनता है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबके यहाँ कुछ ना कुछ अलग अलग बनता है। तो सब अपने अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या बनाते हैं अहोई अष्टमी के दिन और कैसे अपना व्रत करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान सभी को, ये सभी बहनों को ये खुशी मिले कि एक बार माँ बनने का मौका उन्हें ज़रूर मिले और उनके बच्चे की लंबी आयु हो। ये मेरी मनोकामना है आप सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए, सभी के लिए। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है एक महिला के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना लुक कैरी कर चुकी हूँ, जो कि मैंने पहना है सूट। और ये जो है ना मेरा, ये जो मैंने ये ओढ़ा है रेड कलर का, रेड और येलो कलर का, ये मेरे ना, जब मेरा बच्चा हुआ था, मेरा अभी हुआ था, उसके चोचक में आया था मेरी मम्मी के यहाँ से। इसको पीलिया बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो जब भी मैं अहोई का व्रत करती हूँ, या फिर दिवाली पूजा करती हूँ, या हम कोई भी माता पूजने जाते हैं, तो मैं हमेशा इसको ही ओढ़ती हूँ। बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा भी बहुत लगता है। और आपने कुछ भी पहना हो ना, कोई भी सूट पहना हो, उसके ऊपर ना ये चुन्नी की तरह ऐसे चल जाता है कि जैसे ये उसी के लिए ही बना हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धो के तैयार होके आ जाती हूँ, और हम लोग यहाँ पे फिर अपना अहोई का तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पटरे पे आसन लगाया है। आसन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे तस्वीर रखी है। तस्वीर रख के मैंने तस्वीर को माला पहनाई। माला पहना के मैंने उन्हें माता की चुनरी उड़ाई। माता की चुनरी उड़ाने के बाद फूल चढ़ाए, टीका लगाया, और उसके बाद में हम लोग जेगड़ भर के रख लेते हैं। तो एक जेगड़ इसमें से मेरी सासू माँ की है और एक मेरी है, हम दोनों ही साथ में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जेगड़ भर के रख लेते हैं। जेगड़ में अगर आपके पास एक स्टील का लोटा है तो आप वो भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप दोनों मिट्टी के भी रख सकते हैं। और इसमें फिर हम अपनी जो स्याऊ की हमारी वो है पेंडेंट है, उसको हम साफ़ करके इस पे पहना देते हैं। और उसके बाद मैं चल रही हूँ कथा सुनने के लिए। हम लोग कथा सुनने वहीं जाते हैं जहाँ पे हम लोग करवा चौथ की जाते हैं, अपने नेबर के यहाँ पर, और वहाँ पर हम सब लोग मिलकर कथा सुनते हैं। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, कथा हमने सुन लिया। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, ताकि एक याद रह जाती है। और यहाँ पर फिर हम लोग जयकारा लगा रहे हैं अहोई अष्टमी माता का। और फिर यहाँ मिलके हमने सब ने पूजा करी। पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारी जो कथा है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने घर। घर आके बनाते हैं, खाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि फिर शाम को जल्दी ही पूजना होता है, तो सब कुछ पहले ही बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी, और जो है पूड़े हमारे यहाँ बनते हैं। पूड़े से ही हमारे यहाँ पूजा जाता है अहोई अष्टमी को। और हमारे यहाँ जो है खाना जो बनता है, आपको जो मन करे आप वो बना सकते हैं। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की। तो हम लोग उसी के साथ पूरी या फिर रोटी, लेकिन हम लोग रोटी प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए मैंने पूरी नहीं बनाई है, हमने सिर्फ रोटी बनाई है। और यहाँ पर फिर मैं पूड़े की तैयारी कर लेती हूँ।
और पूड़े मैं आटा में भिगो के गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़े को उतार लेती हूँ क्योंकि आटा पहले फूलना अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पर हम लोग पूड़े बना लेते हैं। पूड़े जो हैं आटे और गुड़ के बनते हैं, वैसे कुछ लोग चीनी के भी बनाते हैं, लेकिन हमें गुड़ के ज़्यादा पसंद है तो हम लोग गुड़ के ही बनाते हैं। तो ये जो मैं दे रही हूँ, ये मैं मम्मी पापा को कपड़े दे रही हूँ। यहाँ पे अपने सास ससुर को कपड़े दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। तो अगर आप जो भी आपसे श्रद्धापूर्वक बने, प्यार से बने, आप वही दे दीजिए। तो बस वही मैं दे रही हूँ। मम्मी जी के लिए मैंने सूट लिया था और पापा जी के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा है और पैसे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और पूजा में मैंने, हमारे यहाँ लौंग, पताशे और अंगारी होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। मम्मी ने बोला कि तू ही कर ले, तो हम लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अंगारी करके भोग लगाया और माता रानी को चढ़ाया, और फिर यहाँ पे मम्मी भी कर रही है। और फिर हम लोग तारी को अर्घ दे के जो भी हमारा बायना है वो हम अपने सास ससुर को देते हैं। यहाँ पे मैं मम्मी पापा के पैर छू रही हूँ। वो लोग थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हैं, तो इसलिए मैं बहुत दूर से चुपचाप मैंने वीडियो बनाई है ताकि उनको पता ना चले। और ये मम्मी जी मुझे हग कर रही हैं, और यही बस माता पिता का आशीर्वाद होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है मेरा पूरा लुक, जो कि मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ सब काम खत्म होने के बाद। तो ये मुझे अपना जो मेरा है पीलिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।